हमीरपुर में किसानों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। गेहूं की फसलें पीला रतुआ की बीमारी की चपेट में आ रही हैं। ऐसे में फसलों का बचाव करना जरूरी हो जाता है। पीला रतुआ के प्रकोप में आने से फसलों में बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं, जो कि संकेत देता है कि फसल पीला रतुआ की चपेट में आने वाली है। पीला रतुआ के तमाम लक्षण हैं, जिन्हें देखकर समय से फसलों में फैलने से बचाया जा सकता है। जैसे कि गेहूं के पत्तों पर पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे पाउडर नुमा धारियों में बदल जाते हैं। पत्तियों को छूने पर हाथों पर हल्दी जैसा पीला पाउडर लग जाता है। तापमान बढ़ने पर पत्तों का निचला हिस्सा काला पड़ने लगता है। साथ ही रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं। इन लक्षणों को देखते हुए फसलों को बचाया जा सकता है। ये गेहूं के खेत में शुरुआत में 1 या 2 स्थानों पर आती हैं, बाद में धीरे धीरे ये पूरे खेत में फैल जाती हैं। वहीं गेहूं की फसल को पीला रतुआ की बीमारी से बचाव के लिए कृषि विभाग हमीरपुर ने कमर कसते हुए कमेटियों का गठन किया है। बचाव के लिए कृषि विभाग ने कमेटियों के गठन के साथ ही कर्मचारियों और किसानों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिससे तुरंत ही पीला रतुआ की बीमारी फैलने की सूचना मिल जाएगी। उसके लिए हमने जिला हमीरपुर में इसकी कमेटियां हमने गठित कर दी, जिसमें हमारे यहाँ से जिला हेडक्वार्टर से जिला कृषि अधिकारी मेंबर्स होंगे और साथ में हमारे वैज्ञानिक जो कृषि विश्वविद्यालय रिसर्च स्टेशन में बड़ा से जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से जो साइंटिस्ट हैं वो मेंबर रहेंगे और हमारे जो ब्लॉक स्तर के जो हमारे विशेषज्ञ लोग इसमें रहेंगे। तो वो साथ में फील्ड विजिट इसमें करते रहते हैं। और एक मैं आपको बात बताऊं कि हमने इस बार ये किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप इसमें बनाया हुआ, जिसमें ये सारे मेंबर्स हमने इसमें लिए। कहीं पे भी अगर फील्ड में कोई इंसिडेंस आता है तो वो सारा इसमें रिपोर्ट करके हम आगे किसानों को आगे इसके बचाव के बारे में बता सकते हैं। गौरतलब है कि इस सुविधा से किसानों को काफी फायदा होगा। फसलों के बीच इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और किसान अपनी फसलों को बर्बाद होने से भी बचा पाएंगे। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर में किसानों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। गेहूं की फसलें पीला रतुआ की बीमारी की चपेट में आ रही हैं। ऐसे में फसलों का बचाव करना जरूरी हो जाता है। पीला रतुआ के प्रकोप में आने से फसलों में बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं, जो कि संकेत देता है कि फसल पीला रतुआ की चपेट में आने वाली है। पीला रतुआ के तमाम लक्षण हैं, जिन्हें देखकर समय से फसलों में फैलने से बचाया जा सकता है। जैसे कि गेहूं के पत्तों पर पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे पाउडर नुमा धारियों में बदल जाते हैं। पत्तियों को छूने पर हाथों पर हल्दी जैसा पीला पाउडर लग जाता है। तापमान बढ़ने पर पत्तों का निचला हिस्सा काला पड़ने लगता है। साथ ही रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं। इन लक्षणों को देखते हुए फसलों को बचाया जा सकता है। ये गेहूं के खेत में शुरुआत में 1 या 2 स्थानों पर आती हैं, बाद में धीरे धीरे ये पूरे खेत में फैल जाती हैं। वहीं गेहूं की फसल को पीला रतुआ की बीमारी से बचाव के लिए कृषि विभाग हमीरपुर ने कमर कसते हुए कमेटियों का गठन किया है। बचाव के लिए कृषि विभाग ने कमेटियों के गठन के साथ ही कर्मचारियों और किसानों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिससे तुरंत ही पीला रतुआ की बीमारी फैलने की सूचना मिल जाएगी। उसके लिए हमने जिला हमीरपुर में इसकी कमेटियां हमने गठित कर दी, जिसमें हमारे यहाँ से जिला हेडक्वार्टर से जिला कृषि अधिकारी मेंबर्स होंगे और साथ में हमारे वैज्ञानिक जो कृषि विश्वविद्यालय रिसर्च स्टेशन में बड़ा से जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से जो साइंटिस्ट हैं वो मेंबर रहेंगे और हमारे जो ब्लॉक स्तर के जो हमारे विशेषज्ञ लोग इसमें रहेंगे। तो वो साथ में फील्ड विजिट इसमें करते रहते हैं। और एक मैं आपको बात बताऊं कि हमने इस बार ये किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप इसमें बनाया हुआ, जिसमें ये सारे मेंबर्स हमने इसमें लिए। कहीं पे भी अगर फील्ड में कोई इंसिडेंस आता है तो वो सारा इसमें रिपोर्ट करके हम आगे किसानों को आगे इसके बचाव के बारे में बता सकते हैं। गौरतलब है कि इस सुविधा से किसानों को काफी फायदा होगा। फसलों के बीच इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है और किसान अपनी फसलों को बर्बाद होने से भी बचा पाएंगे। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।